जय हिंद साथियों। परसेंटेज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इसके पहले ने परसेंटेज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उसके बेसिक्स को हमने समझा था, लेकिन आवाज़ जो प्रॉपर नहीं था उसमें, तो इसलिए हमने उसको आधा ही अपलोड किया, पूरा नहीं किया था। तो उसी को हम पूरा करेंगे। उसमें क्या था कि हमने 2-3 सवाल जो है पढ़ा था केवल, तो इसलिए हमने बस उतना ही अपलोड किया और आज उन सबको फिर से एक बार देख लेंगे, जिससे थोड़ा स्पीड में देखेंगे। हालांकि उतना टाइम तो नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। चलिए, उतार चढ़ाव तो आता रहेगा। कहते हैं उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक सफर है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक सफर है, आराम से चलते चलो, बस करना क्या है, समय से अपना गियर बदल देना है। तो चलिए, परसेंटेज के बारे में परसेंटेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। कई सारे लोग इन सारी चीज़ों को जानते हो। जैसे हमने शुरू में ही लिखा था, परसेंटेज क्या होता है। 100 में कोई चीज़ कितना है। 100 में अगर कोई चीज़ 2 है तो 2%। अगर कोई चीज़ 5 है 100 में तो 5%। अगर कोई चीज़ 10 है तो कितना वो, ये बराबर का साइन है। अगर कोई चीज़ 10 है तो कितना बराबर होगा, 10% के। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, अगर हम ये कहें कि कोई चीज़ यक्स है 100 में तो कितना परसेंट, यक्स परसेंट। ठीक, इसी तरीके से अगर कोई कहे आपको यक्स परसेंट को फ्रैक्शन में लिखो, इसे परसेंटेज में लिखा है, अगर कोई आपसे कहीं से भिन्न में लिखो तो क्या करेंगे आप, यक्स बटे 100। क्यों? क्योंकि हमने बताया परसेंटेज किसके बराबर होता है, 1/100 के। तो ये चीज़ भी आपको बताया था कि परसेंट होता है 1/100 के बराबर। तो इस तरीके से हमने यहाँ से परसेंटेज हटाया और 1/100 से गुणा कर दिया। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। कुछ हमने मानक की बात की थी, महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद रहेगा तो आपके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। फ्रैक्शन की बात की थी, जैसे अगर कोई चीज़ 1/1 है, इसका मतलब वो कितना है, 100%। अगर कोई चीज़ पूरा है तो वो 100% होता है, ये भी हमने कल बताया था। अच्छा, अगर आधा है तो कितना, 50%। इसका मतलब अगर कहीं लिखा है 50%, उसको चाहे 1/2 लिखो चाहे 50% लिखो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा 1/3 है तो उसको 33 सही, 1/3%। ठीक, 33 1/3%। अगर 1/4 है तो 25%। 1/5 है तो 20%। 1/6 है तो 16 सही 2/3%। 1/7 है तो 14 सही 2/7%। 1/8 है तो 12 सही 1/2%। अच्छा, अगर इस तरीके से 1/16 हो जाए तो इसी में आधा आपको आधे से भाग कर देना है। इसी तरीके से 1/9 है तो 11 सही 1/9%। 1/10 है तो उसको क्या कहेंगे, 10%। 1/11 है बराबर होगा 9 सही 1/11%। और अगर 1/12 है तो ये सही 2/3%। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे कल चर्चा की थी। जिन लोगों ने देखा है वीडियो उन सबको पता होगा। ठीक है। अच्छा, इसे आपको रटना नहीं है, बस आप थोड़ा सा, आप पहाड़ा याद करते थे तो पहाड़ा रट के याद करते हैं, इसको रटिएगा नहीं। जैसे पहाड़े की तरह आप इसको लिख सकते हैं, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। कुछ चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल नहीं याद की, जैसे 1/5, 1/1, 1/2, 1/4, यह चीज़ आपको याद नहीं करनी है। 1/8, बस थोड़ा सा दिक्कत कहाँ होगा, 1/6 में आप भूलेंगे, 1/7 में हो सकता है भूलें। और कन्फ्यूजन जहाँ ये कहाँ होगी, वो होगा 1/9 में और 1/11 में। तो हम आपको बता देते हैं कि 1/9 1/11 को कैसे आप याद करेंगे। देखिए, 1/9 है, 1/9। अगर हमें इसको परसेंटेज में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/9 को क्या लिखेंगे, 100/9%। ठीक, होगा कि नहीं, 100/9%। तो अब 9 से भाग करेंगे 100 में, एक सेकंड, अगर आप 100 में 9 से भाग करेंगे तो जो हर में बचे, देखिए पूरा तो कटेगा नहीं, नीचे 9 बचेगा, तो आपको यहाँ पर 9 लिखना है। और 1/9 1/11 में 9 11 9 11 ही है, लेकिन 1/9 में हर 9 रहेगा और जो सही में है वो 11 में रहेगा। फिर 1/11 में हर 11 सही में 9 हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ज़्यादा दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर कभी खाली समय मिला तो मैं आपको आपके साथ जरूर साझा करूंगा, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है तो हम सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जिन लोगों ने कल नहीं देखा था। ठीक, तो चलिए अपना सवाल लगाते हैं, थोड़ा स्पीड से लगाएंगे
3-4 सवाल है, उसके बाद हम अपने उसी तरीके से लगाएंगे जैसे पहले लगाते थे। क्या कह रहा है, 80 से 20% अधिक है, 80 है, अब इससे 20% अधिक है, तो कोई चीज होता है कितना 100%, 20% अधिक है मतलब इसका 120%। कुछ नहीं करना है, देखिए ये प्रीवियस एसएससी का सवाल है, प्रीवियस ईयर का, तो इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाते हैं। बस इसमें करना क्या है, अगर आपको ये चीजें पता है, थोड़ी थोड़ी चीजें कैलकुलेशन तो वही होता है, अगर वो सारी चीजें आपको पता है तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो 12×8 = ठीक, यहाँ से ये हमारा कौन सही था 93, इसको हमने कल देखा था। इसके बाद जो हमारा सवाल था ये था, इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि ए बी से 40% कम है, ए है और बी है, दोनों संख्याएं हैं। कह रहा है जो ए है बी से कम है, बी से कम है, इसका मतलब बी कितना है, अगर 100 है तो ये 40% कम, तो ये कितना कम है 60। अच्छा 40% में हमने यहाँ 100 क्यों लिया, देखिए 40% का मतलब 40/100, 40% का मतलब 40% का मतलब 40/100। तो अगर बी 100 है तो ए जो है ए 40 कम है, यानी 100 में से 40 कम है 60। अगर हम इसी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते, इसको इसे काट देते और यहाँ 2 यहाँ 5, 2 दूनी 4, 5 दूना 10, अगर हम लिखते 2/5 तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर ये 5 है तो ए 2 कम है और 3 है, 5 में 2 कम है, 3 है और 5 है, इसको ऐसे लिख सकते आपको ये चीज क्लियर मिल गई होगी। अच्छा यहाँ से हम कर सकते थे 20 या 60 पर 20/5, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को छोटा करने का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको काट दिया और आप डायरेक्ट, अब 40% की वैल्यू है 40%, इसको 2/5, 40% 2/5, देखिए 10% बराबर 10, लिख दें एक बार, क्या 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 1/5। कैसे, देखिए यहाँ 2 से भाग हुआ तो यहाँ भी 2 से भाग हुआ, यहाँ 2 से गुणा, एक सेकंड, यहाँ 2 से गुणा हुआ तो 20 आया, यहाँ भी 2 से गुणा होता है 1/5। ऐसे अब 40 करेंगे तो अब यहाँ 2 से गुणा हो रहा है तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा 2/5। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन थोड़ी छोटी छोटी चीजों पर। ऐसे जो 1/8 है इसमें 3/8 और 5/8 और 7/8, देखिए बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, ये अपनी तरफ से इसका परसेंटेज वैल्यू आप निकाल के रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमने हम क्या बताना चाहते थे कि 40% का जो वैल्यू होता है वो 2/5 होता है, ठीक। सारी चीजों, अब क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, पी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, पी अधिक तो है, ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है, ए से मतलब 3 गुणे 2/3 का हमें वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे हम इसको निकालेंगे, जैसे 1/3 है, 1/3 इसका मान कितना, 1/3 का मान 33 सही, 1/3%, यहाँ पर कितना लिखा है 2/3, तो उसी तरीके से 2/3 मतलब 2 से गुणा करना है तो 33 गुना 66 सही, 2/3%। जब इस तरीके से आप निकालेंगे वैल्यू को, इस तरीके से मतलब गुणा करके, तो एक दिक्कत आपको यहाँ फंसेगा कि कई बार ये बड़ा आ जाएगा अंश हर से, तो उसमें क्या करना है कि इससे इसको भाग कर, जैसे हम आपको एक निकाल के बताते हैं, कौन सा बताएं, 3/8 का ही देख लीजिए, 3/8 का, जैसे 1/8 का मान कितना होता है, 1/8 का मान 12 सही, 1/2%, ठीक। अगर 3/8 का मान निकालना है तो अंश में 3 से गुणा, मतलब इस समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ जब गुणा करेंगे तो 12×3 = 36 और यहाँ 3/2, देखिए 3 से गुणा किया तो यहाँ पर कितना बचा 3/2। तो अब क्या करेंगे, 2 से 3 में भाग दिया, कितना आया 1, तो 36 और 1 कितना 37 सही, यहाँ कितना बचा 1/2, ये हो गया हमारा 3/8 का मान। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर भाग आए तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, जिसमें अंश बड़ा हो उसको भाग करके इसमें जोड़ दीजिएगा जो सही होता है, फिर वहां से 1/2 बचेगा, मतलब जो हर है वो हमेशा अंश से बड़ी हो फ्रैक्शन में, जब मिक्स फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, यहाँ कितना आया 2/3, तो इसका वैल्यू कितना 66 सही, 66 सही, किस 66 सही 2/3%, तो 2/3 को 66 लिख सकते हैं, डी सही। ये भी हमने बताया था। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न कौन सा था, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, फिर वही चीज आ गया कि जो ए की आय है, ए की आय बी की आय से अधिक है, बी की आय से अधिक है 25%, 25% का मतलब कितना
1/4। 25% का मतलब 1/4। 25/100 लिखेंगे, वहां से 1/4 आएगा। तो क्या कह रहा है, बी की आय से अधिक है। तो बी की आय अगर 4 है, ए की जो आय है बी की आय से अधिक है, मतलब अगर बी की आय 4 है तो ए की आय कितना होगा 5। 4 से 1 अधिक है मतलब 5 है। कह रहा है अब बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो कम तो है, बी की आय जो है ए की आय से कम है, कितना कम है 1। और किससे कंपेरिजन करने को कह रहा है, ए की आय से, जिससे कंपेरिजन उसका मान नीचे 5। कितना आया 20%। ये भी हमने लगाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि पी का p% 36 हो, ये हमने बताया था, देख लीजिएगा। यक्स का 30% 72 है, तो यक्स मान ये भी हमने बताया था, आसान, इसको लगा लीजिएगा। 300 का 25% का 20% क्या होगा, एक बार इसको बता देते हैं। देखिए इसके पहले जो जो दोनों प्रश्न हमने स्किप किया, उसमें करना कुछ नहीं है, बस बहुत आसान सा है, उसको आप देख लीजिएगा। इसे समझ लीजिए, कह रहा है 300 का 25% का 25% का 20% का मतलब 3200। बस अब इसमें क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, आसानी से कर पाएंगे। 100 से भाग दे दिए, कितने बार गया 3 बार। 100 या 25 से 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, 5 दिया 15% तरीके से लगा सकते हैं। या 25 चौका 100 20 पंचे 100 5 चौक 20 15 बार ऐसे भी चला जाएगा, तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रश्न हमने बताया था आपको, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। देख लीजिए जो लोग रिपीट करके देख रहे हैं, मतलब जो कल भी देखे थे आज भी देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इसी कर दीजिए या फिर समझ लीजिए, फायदेमंद ही है आप सबके। एक संख्या से 12% कम करने पर वह घटकर 80% रह जाती है। कह रहा है कोई संख्या है, अगर उससे 12% कम किया तो 80% रहेगी। 80%, 80% मतलब पहले 100 था, अब कितना 80। देख लीजिए 80%। ठीक, हम चाहते तो इसको कम भी कर सकते थे, लेकिन हमने देखा कि परसेंट की बात हो रही है, फिर उस संख्या का 30% निकालना है, तो इसलिए हमने इसको छोटा नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपको काटना है कहाँ नहीं काटना। काट के लगाएंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, कह रहा है 12 कम करने पर वह घटकर 80% रह गया, मतलब पहले पूरा था तो 100% था, अब 80% रह गया, मतलब कुछ कम हुआ। कितना कम हुआ, 12 कम हुआ। परसेंटेज में कितनी कमी, 20%। अब जो ये 20% है उसी की वैल्यू है तो 12, 20% की वैल्यू कितना 12। यहाँ से हम 100% निकाल लें, जिससे हमें वो संख्या पता चल जाए। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा कर दीजिए, तो 12 पंचे 60। ये हमें कितना क्या मिल गया 100%, मतलब जो संख्या थी वास्तव में वो हमें मिल गई कितना है 60। अब कह रहा है 60 का 30%, 60 का 30% सॉल्व कर लिए 6 तरीक। कितना आसान सा सवाल है, ये सवाल था। इस सवाल को लगाइए, कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120 कितना परसेंट होगा। 120% कितना होगा ये आपको बताना है। यदि 120 एक संख्या का 20% है, कोई संख्या हमने माना वो संख्या क्या है यक्स। ठीक, अब एक संख्या का 20% है, इस संख्या का जो 20% है, x का जो 20% है वो कितना है 120। इस लाइन में जो कह रहा है, इस लाइन का मतलब समझिए, यदि 120 जो है किसी संख्या का या एक संख्या का 20% है, हमने क्या कहा कि जो संख्या है वो यक्स है, तो यक्स का 20% ही तो है 120। अब ये संख्या कौन होगी, मतलब यक्स की वैल्यू कितनी होगी 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60। इसका मतलब जो यक्स का मान है वो कितना है 600 है। ठीक, यहाँ तक आपको सबको क्लियर हुआ। आगे क्या कह रहा है, तो उस संख्या मतलब यक्स का 120% कितना होगा, मतलब 600 का 120%, परसेंट अगर है तो बटे 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से काटेंगे 6 बार जाएगा, 12 छक 72 720। देखिए सॉल्व करने में कई सारे नियम लगते हैं, जैसे यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जहां आसान होगा, देखिए इन सब के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी बेसिक समझ लेते हैं। यही वेतन हम ये सवाल हमने लगाया था और इसी के बाद हमने सवाल को जो लेक्चर को समाप्त कर दिया था। अगर जो व्यक्ति यहाँ से आगे देख रहा है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये पहले वाला मैंने जल्दी जल्दी करा दिया क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ाया था। क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। सवाल लगाइए क्या कह रहा है, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 30% अधिक है। वो ए का वेतन 30% अधिक है, प्रतिशत मतलब बटे 100, 30% अधिक है बी के वेतन से। कंपेरिजन किससे हो रहा है, बी के वेतन से, तो मतलब ये किसकी वैल्यू बी।
अगर b की वैल्यू 100 की वैल्यू 100 तो a की वैल्यू कह रहा है 20 से 30 अधिक परसेंट अधिक, मतलब 100 से 30 अधिक कितना 130। ठीक है, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की परसेंटेज कमी बताओ। अब ए के संदर्भ में बी कितना कम है, कितना कम है 30 ही तो कम है, और कितने पर ए के संदर्भ में, मतलब कंपेरिजन किससे करना है ए से, जो कंपेरिजन ए से करना है 1 मतलब 130 से भाग दे दीजिए। क्लियर है, यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए 3/13। अच्छा परसेंट मिलाना है तो पूरे 100, पूरे 100, यहाँ पर क्या आ जाएगा परसेंट 100%, तो 300/13 क्या 300 बटे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा गया है 23 सही 1/3। ये जो लिखा हुआ है यही है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, ये 13 है। ठीक 23 सही 1/13, 23 सही 1/13 ही आएगा, क्योंकि 13 300 में किसी अंक से नहीं कट रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो सब हमने इसके पहले देख लिया था उस लेक्चर में, जिसमें आवाज क्लियर नहीं थी। तो इस प्रश्न को लगाइए, क्या कह रहा है, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, एक पंखा है, कोई एक पंखा है, पंखा का जो मूल्य कम किया, मतलब अगर पहले 100 में बेचता था तो अब कुछ कम में बेच रहा है, अब कुछ कम में बेच रहा है तो उसकी बिक्री बढ़ गई। तो अब सवाल पूछ रहा है कि बताओ उसकी जो कमाई हो रही है, उसकी कमाई में क्या अंतर आया, वो अब ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है। कैसे पता करेंगे, पहले तो जो अगर पंखे का मूल्य कम किया और बिक्री बढ़ गई, इस लगाते हैं इसको 40% से कम करने पर मूल्य जो है, मूल्य को क्या लिख देते हैं, प्राइस पी से लिख देते हैं। मूल्य 40% कम किया है, 40%, अभी हमने 40% का मान कितना पाया था 2/5, 40% का मान कितना पाया था 2/5, कह रहा 40% से कम किया, मतलब अगर पहले 5 था, यहाँ वो पहले 5 था तो अब कितना, 5 में 2 कम तो अब 3, ये तो है इसका मतलब। 40% से कम करने पर, 40% अगर कम किया है तो 40% की वैल्यू 2/5, तो इसका मतलब है 5 में अब 2 कम। अच्छा अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको देखिए 40%, ठीक 40% से कम किया, इसका मतलब 100 में अब 40 कम तो कितना बचेगा 60। तो वैसे ही 60 और ये 100 का कटा हुआ रूप है, मतलब छोटा रूप है 5 और 3। ठीक है, ये हो गई प्राइस की बात। अब बिक्री 50% से बढ़ी है, फिर बिक्री बढ़ी है 50% से, 50% का मतलब कितना, 50% का मतलब 1/2, 1/2। अब 2 से बढ़ के 1 और बढ़ गई, 2 पे 1 बढ़ी है, तो अगर पहले 2 बिकता था तो अब 3 बिक रहा है, पहले 2 बिकता था तो अब 3 बिक रहा है। अब देखो पहले हर एक के पीछे 5 रुपया कमाता था तो 2 बेच पाता था, अब हर एक के पीछे 3 रुपये कमाता है लेकिन 3 ही बेच पाता है। तो इस तरीके से 5 गुना 10 रुपया पहले वो कमाता था, 10 रुपया पहले कमाता था, अब 3 तरीका 9 रुपया कमा पा रहा है। अब बताओ प्रॉफिट में है या लॉस में, पहले 10 कमाता था अब 9 कमा पा रहा है, तो इसका मतलब उसका घाटा हो रहा है 1 रुपये का। हमें वैल्यू किस में चाहिए, परसेंटेज में, तो 1 बटा किस पे, पहले वाले पे 10 पे। क्या नहीं समझ में आया इसमें, तो 10% का हमें क्या हुआ नुकसान, 10% की कमी हुई। पूरा समझ में आ गया ना, क्या हमें इसको फिर अरे चलिए समझा देते हैं। कह रहा है पंखी के मूल्य को, पहले मूल्य को 40% से कम किया, तो पहले अगर वो 5 में बेच रहा था तो अब उस पर 2 कम कर दिया है, तो किस पे बेच रहा है 3 पे बेच रहा था, पहले 5 पे बेच रहा था तो अब उसने 2 की कमी कर दी है, मतलब 2 रुपये छूट दे दिया है, तो अब कितने बेच रहा है 3 पे बेच रहा है। फिर बिक्री अब उसकी बढ़ गई, पैसा कम किया बिक्री बढ़ गई, पैसा कम कितना किया, मतलब बिक्री कितना बढ़ी, पहले अगर वो 2 बेचता था तो अब वो 3 बेच रहा है, तो इस तरीके से 10 रुपये पहले कमाता था 9 रुपये कमा रहा, तो इस तरीके से घाटा हो रहा है। हम निकाले कितना परसेंट घाटा हो रहा है, तो एक की कमी है 10 पर, तो उस तरीके से 10% का घाटा हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, ए का जो वेतन है पहले 10% बढ़ाया गया, 10% का मतलब 1/10, 10% बढ़ाया गया, मतलब अगर पहले 10 था तो अब 11। इस कॉन्सेप्ट को क्या आप समझ पा रहे हैं, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं कि पहले 10 था तो अब इतना हुआ। अगर आपसे कहे 30% बढ़ाया गया, 30% बढ़ाया गया, इसका मतलब पहले 100 था तो अब 130 हो गया, क्योंकि 100 पे ही तो बढ़ेगा कोई चीज, तो पहले 100 था तो इसलिए 130 हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि x% बढ़ाया गया, x% बढ़ाया गया, तो बताइए बढ़ी हुई मान क्या होगी, अगर पहले 100 था तो अब क्या होगा 100
प्लस एक्स। ठीक, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर क्या क्या, और फिर जब पहले बढ़ा दिया गया, अब क्या कर रहा है, फिर से 10% घटा दिया, मतलब पहले 10 था तो अब 9 बचा, क्यों, यहाँ से इस। तो बताओ उसका वेतन क्या हुआ, इसका मतलब पहले उसकी 100 रुपए थी वेतन, और अब क्या, 11,999, 11,999। इसका मतलब एक की कमी है, एक की कमी है किस पर, 100 पर। परसेंट में हमको चाहिए ना, तो हम परसेंट निकाल रहे हैं, तो एक की कमी है 100 पर, इसका मतलब 1% की कमी हुई। कई लोग को लगेगा 10% बढ़ाया तो 10% घट गया, ये कैसे हुआ। अगर कभी भी आपको इस तरीके का सवाल देखने को मिले, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा कि पहले 20% बढ़ाया गया, यहाँ प्लस नहीं, प्लस को आगे लिख देते हैं, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर बाद में 20% घटाया गया, तो क्या उसके वेतन में कोई प्रभाव पड़ा। कई लोग कहेंगे कि 0%, नहीं 0% नहीं, क्या करना है आपको, इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, कितना आएगा, 4 बटे 100, बटे 100, लेकिन इसको माइनस में, जब बढ़ेगा घटेगा, कुछ पहले 100% बढ़ा, 100% घटा, या 2% बढ़ा, 2% घटा, तो वो हमेशा नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा। कैसे बताते हैं आपको, एक चीज समझिए। अच्छा इसको समझे क्या, उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ा, तो 20 एक था, 1 × 20 था, ये भी। अब अगर दोनों समान है तो हमेशा घटेगा, हमेशा घटेगा। अगर x% बढ़ा रहा है, x% घटा रहा है, तो उसमें कितने की, मतलब उसका वेतन में क्या परिवर्तन पड़ा, तो उसे लॉस होगा x² बटे 100% का घटा होगा, माइनस में। इस तरीके से 200 बटे x, ये माइनस में होगा, 2 दूनी 4, मतलब -4% की उसको कमी हुई, 4% की कमी हुई, इस तरीके से। ठीक, आपको समझ में आ। अच्छा ये कमी कैसे होती है उसको समझा दें आपको, कि आपको बेसिक क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कह रहा 10% पहले बढ़ाया गया, तो पहले अगर 100 था तो कितना हो गया अब 110, पहले 100 था तो अब कितना हो गया 110। अच्छा अब इसको कुछ देर के लिए हटा दीजिए, अब उसकी वैल्यू कितनी हुई, अब उसकी राशि, उसका वेतन कितना 110। अगर अब इस पर इसका 10%, जैसे पहले 100 था तो 10% बढ़ाया, यहाँ कितना बढ़ाया, 10% ही तो बढ़ाया, 10%। अगर अब इस पे 10% कम किया जाएगा तो इसकी 10% की वैल्यू कितनी होगी, 110 का 10% बताओ, 10% कितना आया, 11 रुपया। पहले 10 बढ़ाया और 11 कम कर लिया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, 10 बढ़ाया 11 कम किया, तो भाई जब 11 कम कर रहा है तो 1 रुपए की तो कमी हो ही रही है। तो इस तरीके से हमेशा कमी होगा, जब बढ़ेगा जब घटेगा, मतलब पहले बढ़ाया फिर घटाया। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर, खिलौने की कीमत है, खिलौने की क्या है कीमत, वैल्यू है उसका, बढ़ाया है कितना 20%, 20% की फ्रैक्शन बताइए, अब तो पता हो गया होगा, 20% का मतलब 1/5, कैसे 20/100, मतलब 1/5। कीमत बढ़ाया है, मतलब पहले 5 था तो अब 6 हो गया, पहले 5 था तो अब 6 हो गया, यहाँ से 20% बढ़ाया मतलब 5 में 1 बढ़ा, 5 में 1 बढ़ा मतलब 6 हो गया। बिक्री में 15% की कमी आ गई, बिक्री में क्या हुआ, कमी आ गई 15% की, तो 15% का फ्रैक्शन कितना, 3/20, कैसे निकाला हमने, 15 दिख रहा है आपको, 15/100, यहाँ से काट दिया 5 या 15, 20×5 100, तो इस तरीके से 15% के फ्रैक्शन 3/20 आया। अच्छा 3/20 आया, क्या आ रहा है कमी, इसका मतलब पहले 20 था तो अब बिक्री 17 हो गई, इस तरीके से कितना हुआ, 20×5 100 और 17×6 102। ठीक, पहाड़ा आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप यहीं पर 6×1 6, 6×2 12, 6×3 18 करेंगे तो समय बहुत व्यतीत हो जाएगा आपका एग्जाम हॉल में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने बताया कि पहले कीमत जो वैल्यू था, और फिर यहाँ लिख देते हैं नंबर यन, जिससे उसका नंबर पता चले कि बिक्री की संख्या जो है, पहले अगर 5 रुपए में बेचता था तो उसका कितना बिकता था 20। अच्छा कीमत बढ़ाया 6 रुपया, तो अब हर कोई नहीं खरीदता था, तो इसलिए कितने लोग खरीदे, 17 लोग, केवल 17 लोग खरीदे, तो इस तरीके से उसका कितना कमाई हुआ 102 का, इसलिए यहाँ पर 100 का कमाई हुआ। अब बताओ उसका घाटा हो रहा है कि फायदा, पहले 100 बेच पाता था अब 102 बेच पा रहा है, तो 2 और किस पर 100 पर, तो कोई चीज 100 में 2 है तो इसका मतलब 2% की क्या हुई बढ़ोतरी। आया समझ में, अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको हम लगाते चलेंगे और आप समझते चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तक मैंने देखा कि किसी का भी एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि किसी से ना लगा हो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, आपसे एक भी सवाल नहीं बचता, आप सब लगा ले जाते हैं, इतने टैलेंटेड हैं आप। टेलीग्राम चैनल में आपने नहीं ज्वाइन हुआ,
टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप हमसे अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी ऐसी बातें तो बहुत बढ़िया है, आप सब लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मुझे पता है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप। अगर प्रैक्टिस करते कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती। यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा 30% की कमी की जाए। अब देखो कोई आयत है, आयत, ये क्या है, एक आयत, यहाँ डबल हो गया, ये आयत है, ठीक, क्या आयत बना है, आयत बढ़िया बनाओ, ये आयत है, लंबाई में वृद्धि किया, लंबाई में, और चौड़ाई में कमी, चौड़ाई में कमी, तो उस तरीके से पूछ रहा है क्षेत्रफल में क्या वृद्धि, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछ। लंबाई 20% की, 20% का फ्रैक्शन कितना, 20%, 1/5। अब 20% में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे 20% 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5, ठीक। तो 20% का मान 1/5। लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब जो लंबाई है वो पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6। चौड़ाई में 30% की कमी, 30% मतलब 3/10, 3/10। अगर चौड़ाई पहले 10 था तो अब 3 हो, देखिए चौड़ाई यहाँ से कमी की जा रही है, तो पहले 10 था तो 10 पे 3 कम 7, 10 पे 3 कम 7, ठीक। 10 बचे, क्षेत्रफल यहाँ से कितना, अगर पहले लंबाई 5 चौड़ाई 10 तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना निकलता था, 10 बचे 50, क्षेत्रफल 50, और यहाँ से 6 सते 42, 42। तो अब क्षेत्रफल क्या हुआ, घट गया, क्षेत्रफल क्या हुआ, घट गया, पहले 50 था अब 42 हो गया। इनके बीच में अंतर कितना, 8 का, 8 का परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको, 50 में 8 है तो 100 में 16, 50 में 8 है तो 100 में 16, मतलब 16%। कितने परसेंट की वृद्धि होगी पूछ रहा है ना, ठीक है, ये गलत है, इसका उत्तर क्या होगा, 16% कमी, 16% कमी, ठीक, उत्तर वो सही होगा, ठीक, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, आगे चलते हैं। हमारा क्लास वाला, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वर्ग में बात की गई है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे लंबाई या भुजा गुणे भुजा, यही होता है। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई समान होता है, ये है वर्ग, ये बराबर है इसकी और इसकी, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। कह रहा है अगर प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाई जाए, मतलब इसे भी 10%, अगर कोई चीज 10 है तो 10% बढ़ा, मतलब 1/10, 10 पे 1 बढ़ा, मतलब 10 पे 1 बढ़ा तो 11 हो गया। फिर कह रहा है 10 पे 1 बढ़ा तो 11 हो गया। कितना हुआ यहाँ से क्षेत्रफल, पहले 100 था अब कितना हो गया, 121। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कितनी, 21 की वृद्धि, इस तरीके से 21%। क्या पूछा, कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा, तो 21%। आप यहाँ से 121 मारने की गलती मत कीजिए, पूछा है कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, ये 21% ही होगा, ठीक है ना। ठीक, अगला सवाल देखिए, इसको कहिए तो एक बार समझा दे। जैसे आयत का क्षेत्रफल में लंबाई को बढ़ा है चौड़ाई को बढ़ा है, अब वैसे कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा में, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें किससे मतलब है, क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल में किस का जरूरत पड़ेगा, भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या गुणे, यही होता है। इसको मैंने इस तरीके से लिखा कि पहले भुजा, एक भुजा 10 थी तो दोनों 10, और एक भुजा 10 तो यहाँ भी 11, इस तरीके से आप निकाल दीजिए, ठीक है। अच्छा क्या इसको हम किसी ट्रिक से लगा पाएंगे, अगर क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, तो क्या उसको हम किसी ट्रिक से लगा पाएंगे। देखिए वर्ग में क्या करना था, आपको कह रहा था 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो 10 से कितना हुआ, पहले 10 था तो अब क्या हो गया 11, इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से कितना 100, यहाँ से कितना 121, देखिए वही बात आ गई, वही बात है, कैसे तो बढ़ा, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये कह रहा है, बताइए, लगाइए इस सवाल को। रमा के व्यय तथा बचत में, इस तरीके के सवाल अधिकतर सवाल में पूछे जाते हैं, कई तरीके के, कई प्रकार के सवाल में परीक्षा में पूछे जाते हैं। व्यय, बचत और आय, हमने रेशियो में भी इसको समझा था, एक क्या होता है आय, एक व्यय, एक बचत, मतलब उसका इनकम जो है
उसमें से जितना उसने खर्च किया तो क्या वो होगा, बचत ही तो बचेगा। ठीक। प्रश्न में कह रहा है व्यय तथा बचत का अनुपात दिया है, रमा के व्यय और बचत का अनुपात दिया है। व्यय अगर 5 है तो बचत 3 है, ये 5 दिन दिख रहा है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, आय में 12%, अच्छा यहां से आय कितना होगा 8, आय कितना 8। अब देखिए 12% है 15% है, तो एक काम करते हैं हम इनको 100 मान लेते हैं, ये 500 है, ये 300 है और ये 800 है। क्या इसको वैसा हम कर सकते थे, आय को 800, व्यय 500 और 300 को कैसे, व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात होना चाहिए, व्यय और बचत में 5:3 का अनुपात होना चाहिए। अब देखिए रेशियो दिया है तो इसमें हम कुछ भी करें, बस हमारा जो रेशियो हो वो ना गड़बड़ हो। हमने क्या किया, इसमें 100 से गुणा कर दिया, यहाँ आया 500, यहाँ आया 300, तो उस तरीके से आय कितना होगा 800। यहाँ तक एकदम क्लियर है। कह रहा है अगर आय में 12%, आय में 12%, 800 का 12% कितना होगा 12×96, 12×96, थोड़ा स्पीड अप, 100 में 8 है, नहीं 1 सेकंड, से 100 में कितना दिया है 12%, 12%, तो 100 में 12, तो 800 में 12×96, 800 में 12×96, ये तो होगा। हाँ तो 96 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 96 बढ़ गया, तो उस तरीके से जो आय हुआ कितना हुआ 800। क्या ये चीजें आप सबको समझ में आई, 800 था, इसमें से 96 बढ़ा तो कितना हो गया 896 प्लस हुआ। और क्या कह रहा है, व्यय में 15% की वृद्धि, व्यय में 15%, अब बताओ 500 का 15% कितना होगा, 15×5 = 75, 15×5 = 75, 15×5 = 75, आय में वृद्धि हुआ, व्यय में वृद्धि हुआ, तो अब व्यय उसका कितना आया 575। क्या पूछ रहा है, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, पहले बचत निकाल लीजिए कितना हुआ, यहां से घटाएंगे तो 0, 7 2 5 3 8, 320, पहले 300 था तो अब कितना हुआ 320, कितने की वृद्धि 20 की, कितने की वृद्धि 20 की, लेकिन परसेंट पूछा है तो 20 की वृद्धि हुई 300 पे, तो बताइए कितना परसेंट, 20 का वृद्धि 300 पे, हमने 300 से गुणा कर दिया, कितना आया 20/3 प्रतिशत, 20/3 प्रतिशत। कैसे नहीं आया उत्तर इसका, 20/3% तो आएगा, 300 पे 20 बढ़ा है। अच्छा एक बार फिर से लगाते हैं, कह रहा है व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, व्यय में और बचत में 5:3 का अनुपात है। अगर हमने 100 से गुणा किया हो गया 500, ये 300, तो 5 3 800, उसका इनकम क्या हुआ 800। यदि उसकी आय में, आय में अब कह रहा है 12%, तो 12 ठीक, फिर 15% की वृद्धि हुआ किसमें, व्यय में, तो अगर व्यय में 15% की वृद्धि करेंगे तो 15×5 = 75 ही तो होता है, 15×5 = 75। तो यहाँ से देखिए हमने क्या गलती की, यहाँ होगा 75, 500 में 75 जोड़ेंगे कितना आएगा 575, 575, तो यहाँ से कितना आएगा 321, देख लीजिए कितना आएगा 321। अब कितना बढ़ा 20, हाँ ठीक, 21 हुआ, 21/3, 21/3 कितना 7%, 7%। आप भी सब जब सवाल लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे मोटे कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे होते रहेंगे। साथियों यह है आज का लास्ट प्रश्न, यह है आज का लास्ट प्रश्न। हमने आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा, लेकिन जो कल का बेसिक था उसको हमने एक बार रिवीजन कर दिया। कुछ अच्छे अच्छे सवाल, 2-3 सवाल, 4-5 सवाल जो कुछ भी थे, हमने उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली। देखिए परसेंटेज इस तरीके से आज कंप्लीट नहीं हुआ, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। परसेंटेज के बारे में और सीखने के लिए और जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो अगला लेक्चर होगा वो परसेंटेज